हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है थर्ड पार्ट क्लास 10th मैथ्स के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 का। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हम पार्ट 1 और 2 में सॉल्व कर चुके हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? कितने 3 डिजिट नंबर्स 7 से डिविजिबल है? तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से और लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999। तो बेसिकली आपको ये फाइंड करना है कि 100 से लेकर 999 तक इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने 7 के मल्टीपल्स हैं। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करेंगे विच इज़ डिविजिबल बाई 7। मतलब कि 100 या फिर उससे जस्ट नेक्स्ट वो कौन सा नंबर है जो कि 7 की टेबल में आता है। इसी तरीके से 999 या फिर उससे जस्ट पहले। तो लिखेंगे आंसर नंबर 13। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है 100। पहले 100 को डिवाइड करेंगे 7 से। 1 से 7 माइनस 3 30, 4 जार 28, रिमाइंडर है 2। अगर रिमाइंडर 2 है तो कहने का मतलब है 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है। अभी 100 को कैसे हम 7 का एक मल्टीपल बना सकते हैं? या तो 100 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि रिमाइंडर 2 है। अगर नंबर 2 कम हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा और ये उसका मल्टीपल हो जाएगा। या फिर रिमाइंडर को 7 बना दीजिए। 7 कैसे बनेगा? 5 ऐड करके। अगर ये 7 हो जाएगा तो एक टेबल एक्स्ट्रा चल जाएगी यहाँ पर। तो या तो आप 100 से 2 माइनस करिए या फिर 100 में 5 प्लस करिए, तब 100 7 का एक मल्टीपल बनेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 7 से। अब 100 वैसे 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। अगर आपने उसको 2 और कम कर दिया तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा 98। हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर, तो हम उसमें 5 को ऐड करेंगे। तो आप लिखेंगे 100 प्लस 5 विच इज़ 105 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 105 वो पहला 3 डिजिट का नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। अभी ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? डिजिट नंबर इज 999। 999 को डिवाइड करते हैं 7 से। 1 से 7 माइनस किया 892, 29, 4 जार 28 माइनस किया 1, 9 2 जार 14, रिमाइंडर है 5। तो या तो 999 से 5 को माइनस करिए या फिर 5 7 कैसे बनेगा? 2 ऐड करके, या फिर इसमें 2 को ऐड करिए। अब 999 पहले ही ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर इसे और ग्रेटर बनाया 2 ऐड करके तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा विच इज़ 1001। तो हम ऐड नहीं कर सकते, अभी हमें करना होगा -5। तो आप कहेंगे 999 माइनस 5 विच इज़ 994 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। क्लियर है? 999 को डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है उसको माइनस किया, 5 को माइनस करके ग्रेटेस्ट नंबर आया। जब 100 को किया था तो जो रिमाइंडर है उसमें हमने ऐड किया 5 और 5 को ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनाया। क्लियर? अभी एपी क्या बनी? हमें ये पता है सबसे पहला नंबर है 105। नेक्स्ट नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। जब भी कभी फॉर एग्जांपल आपको 19 की टेबल लिखनी है और 19 की टेबल आपको नहीं आती, 19 1 इज 19, तो नेक्स्ट नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? इसमें 19 और ऐड कर देते हैं 38। फिर थर्ड कैसे फाइंड करेंगे? और 19 ऐड करके। तो अगर आपको नेक्स्ट मल्टीपल फाइंड करना है आप उसमें 7 ऐड कर दीजिए। अगर हम 7 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो 105 में आप 7 ऐड करेंगे, 5 6 7 112, ये नेक्स्ट नंबर होगा। 7 ऐड करेंगे 119, ये नेक्स्ट नंबर होगा, एंड सो ऑन और अप टू 994। पहला नंबर आपको मिल गया, बाकी के आप साथ साथ ऐड करके निकालते रहेंगे और लास्ट आपको पता है 994 है। तो ये आपकी अभी एपी बनी है। आपको ये बताना है इस एपी में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्वेश्चन यही है ना, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 7। तो पहला नंबर आपको पता है यानी कि ए है 105। डी कॉमन डिफरेंस 7 होगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर 7 को ऐड करके आता है, या फिर हम 7 के अगर मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस 7 का ही होगा उनके बीच में। और 994 है आपका ए एन, लास्ट टर्म की वैल्यू है
994। आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, n मिसिंग है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। an है 994, a है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 7। सॉल्व करते हैं, पहले 105 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में, 994 माइनस 105 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7। 4 14 माइनस 5 होगा 9, यहाँ पर 8 बचा, 8, ये भी 8, 8 8 9 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7। 889 बाई 7 इक्वल n माइनस 1। 7 1 से 7 8 18 हो गया, 2 जार 14, 4 बचा 49, 7 7 जार 49। अभी 1 आएगा प्लस होगा इक्वल n, सो n इक्वल टू 128। कहने का मतलब है 128 इसमें टोटल टर्म्स हैं। सो 128 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं और एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 से। तो आंसर आप लिखेंगे, सो 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्लियर। पहला नंबर फाइंड किया, 100 को डिवाइड किया, लास्ट नंबर फाइंड किया, AP बनाई, A मिल गया आपको फर्स्ट नंबर, D मिल गया 7 और लास्ट टर्म AN हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो सबसे पहले हम पहला नंबर फाइंड करेंगे। 10 ऑब्वियसली 4 का मल्टीपल नहीं है, ये हमें वैसे भी पता है। 10 के बाद नेक्स्ट कौन सा मल्टीपल है 4 का, 12। नेक्स्ट कौन सा है 16 एंड 20 एंड सो ऑन। 250 से जस्ट पहले का हमें फाइंड करना होगा, हो सकता है 250 ही हो, चेक कर लेते हैं। 250 को डिवाइड करेंगे पहले 4 से। आंसर नंबर 14, 2504, 6 जार 24 माइनस 110, 2 जार 8, 2 रिमाइंडर। तो 2 को यहाँ से अगर हम माइनस कर दे, 250 से पहला नंबर आपको फाइंड करना है, मतलब इसमें कुछ ऐड नहीं करना, अदरवाइज वो 250 से ग्रेटर हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर है उसको सीधा माइनस करना है। 250 से माइनस 2 किया, 248। तो 248 वो ग्रेटेस्ट नंबर है बिटवीन 10 एंड 250 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो आप लिखेंगे, सो 250 माइनस 2, 248 इज ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। अभी AP क्या है, फर्स्ट नंबर क्योंकि हमें पता है 12 है, नेक्स्ट है 16, देन 20 और लास्ट है 248। वही क्वेश्चन बन गया, A आपको पता है, D भी पता है, 4 4 का डिफरेंस होगा और ये हो जाएगा AN। लास्ट टर्म 248 है, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि 248 इसकी कौन सी टर्म है, वो मिल जाएगी तो अपने आप लास्ट टर्म मिल जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी। तो A आप कहेंगे 12 है, D है 4, AN है 248 एंड N हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN इज़ 248 इक्वल A इज़ 12 प्लस D 4। सबसे पहले 12 आएगा, LHS में माइनस होगा, इक्वल N माइनस 1 इंटू 4, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, दिस इज 236 इंटू 4, 236 बाई 4 इक्वल N माइनस 1। 4 5 आर 20, 3 36, 9 आर 36, N माइनस 1 आएगा प्लस 1, सो N इक्वल टू 60। तो 60 ऐसे नंबर्स हैं बिटवीन 10 और 250 जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं। ओके, तो आंसर आप लिखेंगे, सो 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्लियर। ओके, नेक्स्ट। ये इजी था क्योंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर हमें पता ही है, वहाँ पर इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर भी आपको फाइंड करने थे, 100 और 999। ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP हैं अलग अलग, एक है 63 65 67, दूसरी है 3 10 17 इक्वल। तो ये जो AP है 63 से स्टार्ट हुई है, बहुत ग्रेटर नंबर से, लेकिन सिर्फ 2 के मार्जिन से इंक्रीज हो रही है। ये बहुत छोटी AP है, बहुत छोटे नंबर से स्टार्ट हुई 3 से, लेकिन यहाँ पर 7 का गैप है, ये 7 7 नंबर इंक्रीज हो रही है।
आपको बताना है इन दोनों एपी का वो कौन सा nth टर्म है जो कि इक्वल होगा। हो सकता है इन दोनों एपी का 15th टर्म बिल्कुल सेम हो या फिर 20th टर्म बिल्कुल सेम हो, कोई एक ऐसा टर्म है इनका nth टर्म जो कि इक्वल है। तो ठीक है, दोनों एपी का nth टर्म फाइंड करेंगे, इक्वल कर देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। सो आंसर नंबर 15। फर्स्ट एपी एपी नंबर 1 कुछ भी, चलिए फर्स्ट एपी, पहली एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इस एपी की nth टर्म फाइंड करते हैं। nth टर्म मतलब an। तो यहाँ पर an क्या होगा, an क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पर है 63 प्लस n माइनस 1, डी है 2, 65 माइनस 63 या फिर 67 माइनस 65। सो 63 प्लस n से मल्टीप्लाई किया, 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n। ये इस एपी का nth टर्म है, फर्स्ट एपी का। अभी सेकंड एपी का nth टर्म फाइंड करते हैं, एपी नंबर 2 या फिर सेकंड एपी। दूसरी एपी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। an इसमें भी वही होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए है यहाँ पर 3 प्लस n ही रहेगा क्योंकि हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म इक्वल है। n माइनस 1 इंटू डी है 7, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7 इंटू n ये होगा 7n माइनस 7। अभी 3 माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7n। ये इस एपी की nth टर्म है। नाउ क्वेश्चन ने कहा था दोनों एपी की कौन सी वो nth टर्म है जो इक्वल है। तो nth टर्म तो हमें पता लग गई, कोई भी टर्म इस फॉर्म में है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल बना देते हैं। सो अभी हम कहेंगे इस एपी की nth टर्म विच इज़ -4 प्लस 7n, इसको हमने इक्वल कर दिया 61 प्लस 2n के, और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ लेकर जाते हैं, जो वेरिएबल की टर्म्स हैं उनको एक तरफ, 2n को LHS में ले आते हैं, 4 को RHS में ले जाते हैं। यहाँ पर 7n था, 2n आएगा माइनस में जाएगा, 61 माइनस 4 RHS में जाएगा तो प्लस होगा, 7n माइनस 2n इज़ 5n, दिस इज 65 बाई 5, 1 is 5, 3 are 15। सो n इक्वल टू 13, यानी कि 13th टर्म ऑफ दीज एपीज आर इक्वल। सो 13th टर्म ऑफ द एपीज इज इक्वल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। सबसे पहले तो थर्ड टर्म आपको दी है, यानी कि एपी है जिसका A3 16 है, एंड 7th टर्म एक्सीड्स इट्स द 5th टर्म बाई 12, और उसकी 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ये रहा 17 टर्म एक एपी की एक्सीड कर रही थी 10 टर्म से बाई 7। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता है उस एपी की जो 7वीं टर्म है वो 5वीं टर्म से 12 ज़्यादा है। दूसरा आपको पता है उसकी जो थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो 16 है। तो चलो जो गिवन है उनको लिखते हैं, वहाँ से देखते हैं हम क्या फाइंड कर सकते हैं। आंसर नंबर 16। सो फर्स्ट इज थर्ड टर्म, यानी कि A3 इक्वल टू 16। A3 क्या होगा, A प्लस 2D इक्वल 16। बस यहीं पर ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है आगे। सेकेंड आपको दिया है 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाई 12। 7वीं टर्म 5वीं टर्म से 12 ज़्यादा है। तो दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, या तो हम कहेंगे क्योंकि 7 टर्म ज़्यादा है 5th टर्म से, तो 7th टर्म से अगर हम 5th टर्म को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 12। अगर हम कहें 10 जो है वो 7 से 3 ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है 10 माइनस 7 अगर आप करेंगे तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। तो या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो आप ये भी कह सकते हैं A7 इक्वल होगा A5 प्लस 12 के, क्योंकि 7th टर्म ज़्यादा है तो 5th टर्म को अगर आप 12 इंक्रीज़ कर दे वो भी 7th टर्म के इक्वल बन जाएगी। बात एक ही है, A5 इधर आएगा तो वो भी माइनस ही होगा। तो किसी से भी सॉल्व कर लेंगे। ये तो फर्स्ट यहीं पर ख़त्म हो गई इक्वेशन। दूसरा आपको गिवन था A7 माइनस A5, या फिर चलो यही करते हैं A7 इक्वल A5 प्लस 12। ओके, A7 क्या है, A प्लस 6D इक्वल A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D प्लस 12। यहाँ पर बहुत कुछ है सॉल्व करने के लिए, लाइक टर्म्स हैं। पहले तो A और A ही कैंसिल होंगे, LHS और RHS में बिल्कुल सेम टर्म्स हैं।
अभी डी की टर्म्स को एक तरफ लेकर आते हैं, 4d LHS में आएगा। सो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। दिस इज 2d इक्वल टू 12, तो यहाँ से d हमें मिल गया 12/2 6। d सीधा ही आपको 6 मिल गया सेकेंड इक्वेशन से। अब फर्स्ट इक्वेशन में आपको ये पता है a प्लस 2d 16 है, तो d की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और a फाइंड करते हैं। सो a प्लस 2d इक्वल था 16 के, नाउ दैट d इज 6, सो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, सो a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a है 4, फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है 6। आपको क्या फाइंड करना था, डिटरमाइन दी AP। तो AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 4, देन 4 प्लस 6 10, 16 22 28 एंड सो ऑन। 4 ही टर्म लिख दो, 3 4 काफ़ी होगा। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया हमने, बस जैसे ही आपने ये लिखा सेकेंड जो पार्ट है इसका उसको सॉल्व किया, वहाँ से d सीधा मिल गया। इससे पहले क्वेश्चन में भी यही था, अगर आपको याद हो 17 टर्म एक्सीड कर रही थी 10 टर्म से बाई 7 और डायरेक्ट आपको d फाइंड करना था। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है कि वो टर्म उससे उतना ग्रेटर है, वहाँ पर सीधा आपको d मिल जाता है। और एक और यहाँ पर गिवन था आपको, थर्ड टर्म 16 है, यहाँ पर पुट किया a मिल गया, a और d मिलते ही AP हमें पता लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ द AP 3 8 13 अप टू 253। एक AP है 3 8 13 एंड सो ऑन, आखिरी टर्म है उसकी 253। आपको 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट, यानी कि आखिरी से 20वीं टर्म कौन सी होगी। तो अभी आपको इस AP को उल्टा कर देना है, और AP को जब आप रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए AP थी 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर इस AP को हम रिवर्स कर दें, फ्रॉम द लास्ट टर्म कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, तो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाती है। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि अभी आप लिखेंगे इसको 14 11 8 5 एंड 2। सो लास्ट टर्म आपकी A होगी, और जो कॉमन डिफरेंस है वो उल्टा हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना था, 3, सभी टर्म्स में 3 प्लस करके नेक्स्ट टर्म बन रही थी। अगर आप उल्टा चलेंगे तो सभी टर्म से 3 माइनस करके नेक्स्ट टर्म बनेगी। तो कभी भी अगर आपको लास्ट से AP में कोई टर्म फाइंड करनी है तो लास्ट टर्म A आप लिखेंगे, और जो पहले कॉमन डिफरेंस था D, उसका साइन चेंज कर देंगे, मतलब उसका एडिटिव इन्वर्स बना देंगे, वो अभी आपका D हो जाएगा। ओके, और 20th टर्म n तो 20 है ही। क्वेश्चन नंबर 17, AP है 3 8 13 अप टू 253। AP को उल्टा करेंगे 253, नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करने की ज़रूरत है नहीं, लास्ट के कुछ टर्म्स हमें पता है 13 8 3, ये AP हो जाएगी अभी। तो अब आप कहेंगे ये कहेंगे आफ्टर रिवर्सिंग, या फिर चलो न्यू AP, नई AP लास्ट से, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है 20th टर्म। तो आप कहेंगे A कितना है 253, D कितना है, D यहाँ पर 8 माइनस 13 होगा। इस AP की दो टर्म्स को, सब्सिक्वेंट टर्म को, अगर किसी टर्म को प्रीवियस टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो D आता है, तो D हो जाएगा 8 माइनस 13, ये हो जाएगा -5, जो कि पहले 5 था, अभी -5 हो गया है। आपको क्योंकि 20th टर्म फाइंड करनी है, n है 20 और 20th टर्म की वैल्यू मतलब कि an आपको फाइंड करना है। होपफुली ये क्लियर हो। फ्रॉम द लास्ट उसने कहा है, तो AP में आपको लास्ट से चलना है, तो जो लास्ट टर्म है वो आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, वो A हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस पहले था 5 का डिफरेंस था, अभी वो -5 हो जाएगा, क्योंकि आप उल्टा आ रहे हैं। पहले आप 8 से 13 जा रहे थे, अब आप 13 से 8 आएंगे तो माइनस आपको करना होगा, और बाकी n तो जो टर्म आपको फाइंड करना है वो है ही। सिर्फ फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A है 253, n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी इज़ -5, ब्रैकेट में रखेंगे 253 प्लस 20 माइनस 1 इज़ 19 इंटू -5। नाउ 253, 19 5 आर 95 प्लस माइनस इज माइनस, दिस इज -95, माइनस करेंगे 13 5 5 6 7 8, ये 4 बचा 5 एंड 1 158। सो an है 158, इस AP की लास्ट से 20th टर्म 158 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 24। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म यानी कि A4 प्लस A8 है 24 एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज़ 44। तो यहाँ पर दो टर्म्स का सम गिवन है, उसके बाद सिक्स और टेंथ टर्म का सम गिवन है, कोई टर्म आपको नहीं दी है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP यानी कि A और D दोनों आपको चाहिए। ठीक है, जो गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे पहले दिया है फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का सम इक्वल है 24 के। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D, A8 क्या हो जाएगा A प्लस 7D एंड दिस इज इक्वल टू 24। ऐड करेंगे लाइक टर्म्स को, A और A ऐड होगा 2A प्लस 3 और 7 10D इक्वल टू 24। 2 चाहिए तो कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, अब आगे आते हैं। अब इसमें फर्दर हम कुछ इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि A और D ऐड नहीं हो सकता और इधर कांस्टेंट टर्म है। आगे उसने कहा था सिक्स और टेंथ टर्म का सम है 44, तो सिक्स टर्म यानी कि A6, टेंथ टर्म A10 इक्वल 44। सिक्स टर्म होती है A प्लस 5D, टेंथ टर्म होगी A प्लस 9D, A प्लस A इज़ 2A, 5A प्लस 9A इज़ 14A इक्वल टू 44। दो इक्वेशंस आपको मिल गई, दोनों लीनियर भी है, इन टू वेरिएबल्स भी हैं, दोनों को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन। सो ऊपर नीचे रखते हैं, 2A प्लस 10D इक्वल 24 एंड 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। माइनस 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 2A कैंसिल, 10D माइनस 14D इज माइनस 4D इक्वल 24 माइनस 44 इज माइनस 20। सो D इक्वल बाय माइनस 4 4 5 ज़ार 20, D इक्वल टू 5। D 5 है, फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करेंगे और A की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट में करते हैं, फर्स्ट है प्लस 10D इक्वल 24, D है 5, 10 5 ज़ार 50, उधर जाएगा तो माइनस होगा, 24 माइनस 50 2A इक्वल 25 25 50 होता है 26 हो जाएगा, माइनस 26 A होगा माइनस 26/2 यानी कि माइनस 13। अब A आपको पता है माइनस 13 है, D आपको पता है 5 है, AP आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने थे AP के। तो AP के पहले 3 टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म तो है माइनस 13, सो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज़ माइनस 13, D 5 है, माइनस 13 में 5 ऐड करेंगे तो माइनस 8 होगा, माइनस 8 में 5 ऐड करेंगे तो माइनस 3 होगा। ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं। क्लियर? कुछ नहीं किया, बस जो हमने क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा, वैल्यूज़ पुट की। A4 A8 24 था, वैल्यूज़ रखी, A4 की A प्लस 3D, A8 की A प्लस 7D, दोनों को ऐड किया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन एलिमिनेशन से सॉल्व किया, D की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, A की वैल्यू मिल गई, A और D पता है तो AP हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बाराव ने काम शुरू किया 1995 में और एनुअली मतलब एक साल में उसको सैलरी मिलती थी 5000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब पहले साल सैलरी अगर 5000 है, अगले साल 5200 हो जाएगी, फिर 5400 एंड सो ऑन। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज़। किस साल में सुब्बाराव की इनकम 7000 होगी? तो सबसे पहले तो AP हमें यहाँ पता है, आंसर नंबर 19। सैलरी इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में सैलरी कितनी है? ₹5000। सैलरी इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितनी होगी? 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है यानी कि ₹5200। सैलरी इन थर्ड ईयर, तीन ही टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, इज़ ₹5400। तो ये हमारी AP है। सो AP क्या बनी? 5000 देन 5200, उसके बाद 5400 एंड सो ऑन। अब कभी जाकर उसकी सैलरी हो गई है 7000। आपको ये बताना है कि 7000 किस ईयर में हुई है। जैसे कि 5400 थर्ड ईयर में हुई, ऐसे ही 7000 ये जो वैल्यू है इस टर्म की, ये कौन सी टर्म है, मतलब कि n आपको फाइंड करना है। nth टर्म की जब हम बात करते हैं ना, जैसे थर्ड टर्म है, नेक्स्ट फोर्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म, तो ये nth टर्म, n मिसिंग है यहाँ पर,
और ये जो 7,000 है ये आपका AN है, ये उस NN टर्म की वैल्यू है। तो पहले तो A लिखते हैं, A है 5,000, D है 200, AN है 7,000 एंड N इज क्वेश्चन मार्क। अगर आप ये नहीं भी लिखते लैंग्वेज में, डायरेक्ट ये भी लिख दे, क्योंकि क्वेश्चन से क्लियर है, स्टार्टिंग में 5,000 है तो ऑब्वियसली A 5,000 होगा, 200 का इंक्रीमेंट है तो D हर बार डिफरेंस सैलरी में 200 का मिलेगा, और लास्ट में कब उसकी सैलरी 7,000 होगी, यानी कि AN है 7,000, तो आप इसका आंसर यहाँ से भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। AN इक्वल होता है 1 इंटू D, AN है 7,000, A इज़ 5,000 प्लस N तो हमें फाइंड करना है, D है 200, 7,000 5,000 आएगा पहले LHS में, माइनस 5,000, दिस इज 2,000, 200 डिवीजन में बाई 200 N माइनस 1, 2 10s are 20, 10 प्लस 1 N इक्वल टू 11। तो यानी कि उसकी सैलरी 11th ईयर में जाकर 7,000 होगी। और अगर पर्टिकुलर ईयर की हम बात करें, 1995 में उसको 7,000 रुपीज़ मिले थे, 1995 में 11 ऐड करिए, सो 1995 प्लस 11, 5 प्लस 1 6 0, 2006 में ही विल गेट, in which year did his income reach? His income will reach to rupees 7,000. In 2006, his income will be rupees 7,000 per annum, annual salary. Okay, next. नेक्स्ट है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल के पहले हफ्ते में रामकली ₹5 सेव करती हैं एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और हर बार अपनी वीकली सेविंग 1.75 से बढ़ा लेती है। पहले हफ्ते ₹5 सेव किए, अगले हफ्ते 1.75 एक्स्ट्रा करेंगी, तो यानी कि 6.75 करेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट उसमें जो सेविंग है वो हमारी A हो जाएगी, A है 5, और 1.75 क्या होगा, ये होगा D। हर बार सेविंग में डिफरेंस 1.75 का होगा। AP बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम लिखेंगे। आपको बताना है इफ़ इन दी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 फाइंड N। तो किसी एक nth वीक में जाके उनकी जो सेविंग है वो 20.75 हो गई है, तो इसमें तो सीधा ही बोला N फाइंड करना है, तो मतलब कि ऑब्वियसली ये AN ही है, ये उस nth टर्म की सेविंग की वैल्यू है। आंसर नंबर 20th, A is 5, D is 1.75, N is missing, AN is 20.75. Okay, formula D, values put करेंगे, इक्वल 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D is 1.75. ओके, माइनस करते हैं, 20.75 माइनस 5 equal N minus 1 into 1.75. So this is 15.75 equal N minus 1 into 1.75. 1.75 डिनोमिनेटर में आएगा, पहले तो डेसिमल्स हट जाएंगे, 175, 15, पहले 5 से कर लेते हैं, थोड़ा छोटा होगा, 5 3s are 15, ये 7 था, 1 6 5 6 7 25, 5 5s are 25, then 17, 5 3s are 15, 16 17, 35 7s are 35, 37, ये तो देखना ही पड़ेगा, 37, 3 1 5 7 3, आई थिंक कुछ मिस्टेक की है, 15.75 एग्जैक्टली डिविजिबल ही नहीं है, 7, ओ सॉरी, 5 3s are 15, 16 17, दिस इज 25, 25, 5s are 25. नाउ फिर से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7s are 35, 5 6s are 30, देन 15, 3s are 15, 7 9s are 63. सो N minus 1 equal to 9, N equal to 9 plus 1 यानी कि 10। तो 10th वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। सो हर वीकली सेविंग विल become 20.75 in 10th week.
ओके, इजी ही है क्वेश्चन, लास्ट के 2 को अगर हम देखें, बस वर्ड प्रॉब्लम से आपको ए एंड डी ये सब फाइंड करना है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।